में मुझे एक व्यक्ति के द्वारा फोन आता है कि भैया साहब का टिकट काट दिया गया और संजीव श्याम सिंह जी को दे दिया गया। तो उसको मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो जिस तरीके से आज तक पार्टी के प्रति अगर किसी ने भी मेहनत किया है, या आपको भरोसा झूठा नहीं देना। मेरी नाम की चर्चा चल रही थी पार्टी में और लगभग 3-3:30 बजे भोर तक मेरा टिकट को रोका गया। रोकने के बाद प्रशांत जी का आदेश आया कि भाई रामाधार को सिंबल दे दीजिए। मुझे याद आने लगा कि वो ठंडा रात है, वो बरसात, बारिश हो रहा है। मैं प्रशांत के साथ हर कार्यक्रमों में मैं उस तरीके से चीजों को कर रहा था और मुझे लोगों ने एक विधायक बनाने का जो ठाना है, लोगों का भरोसा मत तोड़िए भैया। मतलब मैं एकदम भावनात्मक तरीके से उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करने लगा, पार्टी को जितवाएं, एक सीट हमारा गुरुआ से जाना चाहिए। हमारे उन जितने भी नौजवान साथी हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, मैं उससे निवेदन भी करूंगा कि आप संजीव श्याम सिंह को मदद करें। उस संस्कार ने मुझे इतना हिम्मत दिया है कि जिसको आप पैर छू कर प्रणाम करते हो, कभी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मेरे आंख एकदम डबडबाया हुआ था, मैं अपने भावनात्मक चीजों को रोके हुए था। लेकिन हमारे जितना युवा साथी ने, तमाम गुरुआ के जनता ने जितना हमारा सहयोग किया, समर्पण किया हमारे लिए, अभी तक मेरी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं लगातार फोन कम से कम मेरे पास 5-6 आया। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के गुरुआ विधानसभा के मैं बात करने आया हूं और हमारे कैमरे पे जो शख्स बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग शायद नहीं जानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जन सुराज के सबसे ताकतवर और कद्दावर नेता हैं और 3 वर्षों से, ये विगत 3 वर्षों से जन सुराज का दामन थामे हैं और प्रशांत किशोर जी को और जन सुराज को कंधे को मजबूत करने का काम ये लगातार 3 वर्षों से करते आ रहे थे। लेकिन जन सुराज, प्रशांत किशोर और पूरी जन सुराज की टीम ने इनके साथ धोखा किया है, अन्याय हुआ है और आज मैं इसीलिए यहाँ पे पहुंचा हूँ और जानने का मैं इनसे प्रयास करूंगा कि आखिर जन सुराज इतनी बड़ी धोखा आपको क्यों दिया, क्या कारण रहा कि जन सुराज आपका राजनीतिक कैरियर ही बर्बाद करने के पीछे पड़ गया। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो अभी आपने कहा कि पार्टी ने धोखा दिया, तो सबसे पहले मैं उसका खंडन करते रहा हूँ। पार्टी की एक जिम्मेवारी होती है, 243 विधानसभा पार्टी को देखना है, उसमें हमारा गुरुआ भी आता है। जिस तरीके से पार्टी का आदेश हुआ, हमने फूल तरीके से, मतलब फूल तरीके से जो जैसा कहा, जिस तरीके से कहा, हमने उसको निभाने का काम किया। और सबसे ज्यादा समय तो मैंने सरघाटी में दिया। मुझे लगभग 1 महीना हो, मतलब पार्टी का आदेश हुआ, प्रशांत जी ने कहा कि आपको गुरुआ में लगना चाहिए। उसके जीएसपीटी के कुछ लड़के आए, तमाम लोगों ने बात किया, शिवम परमार हैं जीएसपीटी का, उन्होंने घर पे आके हर विषय वस्तु पे बातचीत किया, बोला कि आपका लड़ना तय है। जिला अध्यक्ष भवानी सिंह ने भी कहा कि नहीं, अगर वहां से हम लोग लगते हैं तो हम लोग को आसानी से सीट निकल जाएगी, चूंकि लगभग 10 विधानसभा में एक भी राजपूत सीट नहीं मिल रहा है, तो आपको जाना चाहिए गुरुआ। पार्टी का जो आदेश और जिस तरीके की मतलब व्यवस्था वहां पे बना कम दिनों में, इसको मैं धन्यवाद करता हूं, चूंकि पार्टी ने मुझे भरोसा किया कि गुरुआ में जाकर के आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं पार्टी की बात को मान करके गुरुआ चला गया। कम दिनों में हमारे वहां के प्यारे जनता, हमारे भाई बहन, माँ, जितने भी हैं नौजवान साथी, जिन्होंने ईमानदारी से कम दिनों में एक भाई के आग्रह पे जिस तरीके से मेहनत किया और ऐसी स्थिति उन्होंने बनाया, मैं कुछ नहीं किया, मैं एक चेहरा बना। लेकिन हमारे जितना युवा साथी ने, तमाम गुरुआ के जनता ने जितना हमारा सहयोग किया, समर्पण किया हमारे लिए, अभी तक मेरी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं लगातार फोन कम से कम मेरे पास 5-6 आया। मेरी नाम की चर्चा चल रही थी पार्टी में और लगभग 3-3:30 बजे भोर तक मेरा टिकट को रोका गया। रोकने के बाद प्रशांत जी का आदेश आया कि भाई रामाधार को सिंबल दे दीजिए और चीजें
मतलब इसको अब समाप्त करते हैं, बाकी अगला विधानसभा का कल करेंगे। 3:30 में एक बैग वहां का जीएसपीटी है जनसुराज का, ये मनीष शिवम परमार ने कहा कि भैया से प्रशांत जी बोल रहे हैं कि सुबह में 10 बजे बुला करके, 10 बजे के बाद बुला करके इनको सिंबल दे देना। मुझे उस वक्त ही कुछ ऐसा एहसास हुआ कि जो अचानक फोन आया कि भाई आपको टिकट कंफर्म है। आप तमाम जनसुराज के टीम के जितने भी हमारे मेंबर थे वहां पर सभी लोगों ने सहमति जताया, सब लोगों ने हाथ मिलाया, गला लगाया। क्योंकि सभी के साथ संबंध हमारा अच्छा रहा। मैं कभी संबंध किसी के साथ बुरा नहीं करता हूं। पार्टी हमारे लिए जैसा भी सोचा है मैं उसका सम्मान करता हूं, आगे भी करूंगा। पार्टी का एक निर्णय होता है, उसमें मैं उनके विश्वास पे खरा नहीं उतर सका। हमारा 3 साल का मेहनत शायद अचानक आए हुए व्यक्ति पे ज्यादा भरोसा, शायद वो पूर्व एमएलसी रहे हैं, उनका नाम मैं पहली बार सुन रहा तो नहीं हूं, मैं 1-2 बार और सुना था। बहुत ज्यादा उनकी राजनीति एक्टिविटीज में क्षेत्र में नहीं देखा हूं, पर पार्टी के नजरों में उनका जो इमेज है कि पूर्व एमएलसी वो हैं। और वो पहले तैयारी कर रहे थे आपका बगल का टेकारी में, अतरी या टेकारी, ऐसे ही तैयारी उनकी चल रही थी, शायद अतरी में। तो अतरी में उनका 3 साल का तैयारी चल रहा था। वो अपने लगे हुए थे कि भाई जदयू से वो हैं, जदयू से उनको टिकट मिलेगा, जदयू से ही पूर्व एमएलसी हैं वो। लेकिन अचानक यहाँ पर उनका नाम सुबह में मुझे एक व्यक्ति के द्वारा फोन आता है कि भैया साहब का टिकट काट दिया गया और संजीव श्याम सिंह जी को दे दिया गया। हम थोड़ा शॉक्ड हुए, क्योंकि किसी को भी शॉक लगता है कि भाई मतलब हमारी कॉन्फिडेंस इतनी हाई चली गई थी कि भाई हम लोग किसी भी क्राइटेरिया में किसी भी वजह से नहीं हटेंगे। मतलब इतना भरोसा था उनके डिसीजन के चीजों को देखते भर में। उसके बावजूद जो चीजें सामने निखर के आती है, लगभग 12 बजे मैं उदय सिंह के पास जाता हूं। जो एक सम्मान होता है, एक बड़े को प्रणाम पाती, एक शिष्टाचार मुलाकात। वहां पे बैठने के बाद जो चीजें सामने आती है, मुझे एहसास हो गया जो उदय सिंह कैसे और आधार क्या है नहीं है, वो तमाम चीज बोलते थे। उन्होंने कहा कि भाई क्यों इतना बकाया हुई, तो पूरा तुम्हारा उम्र बचा हुआ है, तुमको एमएलसी लड़वाएंगे। हमने कहा कि भैया आप हमको विधायकी ही लड़वा लीजिए ना, क्षेत्र के जनता के लिए कुछ काम कर लेंगे भैया, काम अच्छा करेंगे तो बड़ा पद हमको दीजिएगा। मेरी जो क्राइटेरिया भी है, मेरा जो प्लानिंग चला है, मेरी जो व्यवस्था हमने आज तक बनाया है या जो चीजें आज तक हुई है, उस स्थिति में मुझे लोगों ने एक विधायक बनाने का जो ठाना है, लोगों का भरोसा मत तोड़िए भैया। मतलब मैं एकदम भावनात्मक तरीके से उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करने लगा। वो कुछ देर अपने मोबाइल में देखते रहे और उनका डिसीजन आता है कि नहीं रामाधार, मैं भरोसा संजीव श्याम सिंह पर किया हूं, वो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, आप उस क्राइटेरिया में कहीं से भी नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा तो मान के चलिए कि जिस एक जानवर को भी पालिएगा तो उसके प्रति लगाव हो जाता है। लेकिन आप एक इंसान हो, और आपने मुझे कभी बच्चा कहा, बेटा कहा, रामाधार कहा, अपना कहा, तमाम चीजों को आपने कहा। हमने हर चीजों का सम्मान किया। पार्टी का जो आदेश आया, आपने मुझे कहा सरघाटी से गुरुआ हमने चला गया, एक बार में कहीं कोई रोक रुकावट नहीं, सीधे हमको लगा कि नहीं, जो पार्टी का आदेश है उसको मानना है। टिकट देने की जब बात आई तो तमाम लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, तभी मैंने फॉर्म भी भरा। जिस वक्त उदय सिंह का ना सुनना, और भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ही सारा डिसीजन मान्य होता है, उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया। मैंने एक शब्द नहीं बोला, उनको पैर छू के प्रणाम किया, फिर वहां से चला आया। आने के बाद तमाम मीडिया बंधु ग्राउंड में खड़े थे। उन्होंने भाई, उनको लगा कि भाई आते ही ब्लास्ट करेंगे और पार्टी का विरोध करेंगे, कुछ उनको मसाला मिल जाए। तो मैं मसाला क्या, हमारे साथ तो मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप का जो एक आज तक जीवन उन्होंने दिया है और मुझे जिस तरीके से जीवन में जीना सिखाया है, उस क्राइटेरिया में, उस संस्कार ने मुझे इतना हिम्मत दिया है कि जिसको आप पैर छू के प्रणाम करते हो, कभी उसका विरोध नहीं करना चाहिए।
मेरे आंख एकदम डबडबाया हुआ था, मैं अपने भावनात्मक चीजों को रोके हुए था। देखिए होता क्या है कि जब आप चीजों को फिलफुल करते हैं, जैसे मुझे याद आने लगा कि वो ठंडा रात, वो बरसात, बारिश हो रहा है, मैं प्रशांत के साथ हर कार्यक्रमों में मैं उस तरीके से चीजों को कर रहा था और वो चीजें पार्टी को भरोसा उस तरीके से नहीं हो पाया। तो उसको मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो जिस तरीके से आज तक पार्टी के प्रति अगर किसी ने भी मेहनत किया है, या आपको भरोसा झूठा नहीं देना, आप उस क्राइटेरिया में उसको जरूर रखिए कि भाई मैं तुमको दूंगा। अचानक आप इस तरीके से काम मत कीजिए। फिर भी मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। पार्टी अपने डिसीजन को लिया है। संजीव श्याम सिंह बड़े नेता हैं और अगर वो यहाँ से जीत के जाते हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। वो बस पार्टी को जितवाएं। एक सीट हमारा गुरुआ से जाना चाहिए। हमारे उन जितने भी नौजवान साथी हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, मैं उससे निवेदन भी करूंगा कि आप संजीव श्याम सिंह को मदद करें, क्योंकि पार्टी ने हमसे बेहतर विकल्प के तौर पर उनको भेजा है आपके क्षेत्र में। और उस स्थिति में मुझे जहां तक लगता है कि लोग इसको मानेंगे। ठीक। देखिए रामाधार सिंह जी इतने भावुक हो गए हैं कि मैं इंटरव्यू करते करते मैं ही भावुक हो गया। और आज देखिए इनके साथ जो धोखा हुआ है, जो इनको छलने का प्रयास किया गया है, कहीं ना कहीं इनके चाहने वाले लोग तो विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे, जमकर विरोध करेंगे। इनके आंखों में आंसू है, इनके चाहने वालों की संख्या कम नहीं है। आज हम लोग के भी आंखों में आंसू है, क्योंकि ये युवक है, हम लोग एक पत्रकार हैं और सच्चे पत्रकार हैं। मैं जन स्वराज का कभी विरोध में उस तरह का वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन जब गलत होगा तो मैं तो आवाज उठाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सच्चे और दिल से जन स्वराज के साथ 3 सालों से खड़े थे। ये मैंने भी देखा है कि जब प्रशांत किशोर जी, वो जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, महा अनशन चल रहा था प्रशांत किशोर जी का, जब ठंडी की कड़कती ठंड में ये प्रशांत किशोर जी के साथ पूरे गांधी मैदान में लगातार वहाँ पुलिस का डंडा भी चल रहा था, इन्होंने खाने का प्रयास किया। वो सारी चीजें मैं देखा हूँ और आज इसीलिए मैं भी कहीं ना कहीं भावुक हो चुका हूँ। टिकट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, विधायक बनना इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सांसद, विधायक, मंत्री, नेता बनने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इनके साथ जो धोखा हुआ है, जो छलने का प्रयास किया गया है, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो ये तो अब नहीं बोल पा रहे, इतने भावुक हो गए हैं और मैं इनसे अब कुछ जानने का प्रयास भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये अंदर से कहीं ना कहीं आहत जो इनको लगी है, चोट लगी है, वो ये बयां शब्दों में नहीं कर पा रहे हैं। इनके आंखों में आंसू आ गया है और ये पूरी तरह से टूट चुका हूँ, पूरी तरह से टूट चुके हैं। आप लोग दर्शक जितने भी लोग हैं और जो इनके चाहने वाले हैं, भैया को क्या करना चाहिए, इनको रामाधार सिंह जी को क्या कदम उठाना चाहिए, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और ये अभी भी जन स्वराज के सच्चे सिपाही बन के खड़े हैं। ये चाहते तो जन स्वराज का विरोध भी करते और जन स्वराज का जो है ना वो हवा टाइट कर देते। इनके अंदर वो ताकत है, क्षमता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम एक राजपूत जाति से आते हैं और मेरे माता पिता का जो दिया वो संस्कार है, हम उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने प्रशांत किशोर जी का पैर छू के प्रणाम किए हैं और उदय सिंह जी को पैर छू के प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए हैं और उन्हीं का मतलब विरोध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने संस्कार को खराब नहीं करना चाहते हैं। चाहते तो खुल के विरोध करते और क्या आगे होता वो रिजल्ट समय बता देता। चलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।